Hello students, how are you? My name is Naitik Gadvi and we are studying your chapter number 11, that is a force and pressure. So students, in previous lecture we have studied about what is force. Force क्या होता है और उसे हमने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया था कि फोर्स बहुत टाइप के होते हैं, अलग अलग जगह पर फोर्स लगा रहे थे हम कि पुशिंग है, पुलिंग है, किकिंग है, बहुत टाइप के फोर्स थे. But we can group all the forces into the two main forces, that either a push और अ पुल. ओके, जितने भी फोर्सेस हैं वो आइदर तो पुश है या तो फिर पुल है, ये हमने देखा था. उसके बाद हमने देखा कि भाई क्वेश्चन किया था कि भाई जो फोर्स है वो जनरेट कैसे हो रहा है, फोर्स आ रहा है उसका रीजन क्या है, कैसे हो रहा है फोर्स. तो आज का हमारा टॉपिक कुछ ऐसा है कि फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन. फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन. फोर्स जो जनरेट हो रहा है इट इज बिकॉज ऑफ सम इंटरेक्शन. इंटरेक्शन यानी कि कोई चीज कॉन्टेक्ट में आ रही है, उसकी वजह से फोर्स जनरेट हो रहा है. वो कैसे? अब सभी सिचुएशन सोचो. यहाँ पर बॉल पड़ा हुआ है और बॉल को मैंने धक्का दिया तो क्या हुआ, बॉल और मेरे हाथ का इंटरेक्शन हुआ. नीचे बॉल पड़ा हुआ है फुटबॉल का, उसको मैंने किक किया तो क्या हुआ, फुटबॉल का एंड मेरे पैर का दोनों का इंटरेक्शन हुआ. यस, देन फोर्सेस आर ड्यू टू एन सम इंटरेक्शन. फोर्स जो जनरेट हो रहा है वो कुछ इंटरेक्शन की वजह से हो रहा है. तो चलो देखते हैं कि क्या है. कि सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार. ओके, सपोज यू आर स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार. यहाँ पर एक कार पड़ी हुई, उसके पीछे आप खड़े हो. ओके, यहाँ पर आपको फिगर में दिख रहा है, बस ऐसे खड़े हो. हाँ, बस ऐसे बातें कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ सपोज, या फिर आप कुछ सोच रहे हो, गाना सुन रहे हो. एंड विल द कार मूव ड्यू टू दिस प्रेजेंट. ओके भाई, अब आप पीछे ऐसे खड़े हो, कार आपके आगे खड़ी है. विल द कार विल मूव ड्यू टू योर प्रेजेंस. आप सिर्फ वहां पर ऐसे खड़े हो, गाना सुन रहे हो, सुन रहा है ना तू, तो क्या कार जो है वो आगे जाएगी, कार मूव करेगी बिकॉज ऑफ योर प्रेजेंस. विल द कार मूव, क्या कार मूव करेगी बस आप उसके पीछे खड़े और गाना सुन रहे हो? होगा कुछ ऐसा? नहीं होगा. तो कब होगा? ओके, सपोज द मैन नाउ बिगिंस टू पुश द कार एंड इन अनदर फिगर द मैन इज पुशिंग द कार. और भाई आप गाना सुन रहे थे कि भाई सुन रहा है ना तू, और आपको ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा, अगर कार को आपने धक्का दे दिया. ओके, आगे जो कार का मालिक था उसने बोला कि भाई धक्का लगा दो ना थोड़ा सा. तो इफ यू आर पुशिंग अ कार विल इट मूव नाउ. अगर आप कार को पुश करोगे तो क्या वो चलने लगेगी? तो यस, कार चलने लगेगी. क्या किया आपने? धक्का दिया. सो वहां पर क्या हो रहा है? यस, दैट इज ही अप्लाइज अ फोर्स ऑन इट. ओके, तो भाई आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो. यहाँ पर जो इंसान हो क्या उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है? ओके, सपोज आप धक्का दे रहे हो तो आपके बॉडी कुछ काम कर रहा है, आपके बॉडी को कुछ स्ट्रेस आ रहा है ना भाई. आप धक्का दे रहे हो जोर लगा के, हाइसा ऐसा धक्का दे रहे हो आप, तो आप फोर्स दे रहे हो. सो द कार में बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. अब भाई इफ यू आर स्टैंडिंग बिहाइंड द कार एंड यू आर पुशिंग द कार फ्रॉम द बैक, आप पीछे से कार को पुश कर रहे हो तो कार किस डायरेक्शन में जाएगी? यस, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करोगे. सपोज मैं ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं यहां पर, तो कार इस डायरेक्शन में जाएगी. और अगर मैं यहां से कार को इस तरह से अप्लाई कर रहा हूं फोर्स, तो कार उस डायरेक्शन में जाएगी. सो द कार विल मूव ऑन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. डायरेक्शन, अप्लाइड फोर्स की जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में कार मूव करेगी. ये क्लियर है? समझ में आया कि भाई कार जिस साइड आप धक्का दोगे उस साइड वो मूव करेगी. बहुत इजी. अगर कार को आप पीछे से धक्का दे रहे हो तो वो इस साइड जाएगी, कार को आगे से धक्का दे रहे हो तो वो इस साइड जाएगी. क्लियर? एंड नोट दैट द मैन हैज टू पुश द कार टू मेक इट मूव. यू हैव टू नोट दिस थिंग, ओके, दैट द मैन हैज टू पुश द कार टू मेक इट मूव. बाय कार को चलाने के लिए, लास्ट लाइन में आपको दिख रहा है ओके कि कार को चलाने के लिए इंसान को ज्यादा से ज्यादा फोर्स, उसको कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा. कि नोट दैट मैन हैज टू पुश द कार टू मेक इट मूव. उसको चलाने के लिए, कार को चलाने के लिए उसे पुश करना पड़ेगा. पुश किया यानी क्या किया? कार और इंसान, कार और जो पर्सन था उसके बीच में कुछ इंटरेक्शन हुआ. यस, तो कार और इंसान के बीच कुछ इंटरेक्शन हुआ, इसीलिए कार चल रही है. ओके, आगे देखते हैं कि फिगर बिलो शो 3 सिचुएशन दैट मे बी फेमिलियर टू यू. ओके,
यहाँ पर आप देखो 3 फिगर्स आपके पास है, जिसमें 2 लड़कियां एक दूसरे को सामने सामने धक्का दे रही है, दूसरे में वो ऐसे चक्कर लगा रही है, तीसरे में जो बेल को खींच रहा है भाई। सो कैन यू डिसाइड हु इज पुलिंग एंड हु इज पुशिंग इन दिस 3 केसेस? तीनों फिगर्स देखो। नाउ यू हैव टू डिसाइड दैट हु इज पुशिंग एंड हु इज पुलिंग, कौन पुश कर रहा है और कौन पुल कर रहा है। ओके, सो इन फिगर ए बोथ द गर्ल्स अपीयर टू पुश ईच अदर व्हाइल द पेयर ऑफ गर्ल्स इन फिगर। ओके, फिगर ए में क्या है? यस, इन फिगर ए बोथ द गर्ल्स आर पुशिंग ईच अदर, देखो एक दूसरे को पुश कर रही है। ओके, एंड इन द फिगर बी आर ट्राइंग टू पुल ईच अदर, एंड इन फिगर बी बोथ द गर्ल्स आर ट्राइंग टू पुल ईच अदर। ओके, वो दोनों खींच रही है। ऐसा क्यों लगा आपको? देखो जो पहली फिगर थी ना, उसमें जो ऊपर का हिस्सा है, देखो ऊपर का हिस्सा आगे है, तो यस ऐसे मैं धक्का दे रहा हूं। ऐसे जब हम खींचते हैं तो ऐसा हो जाता है। सभी ने टग ऑफ वॉर खेला हुआ है। टग ऑफ वॉर खेलते हैं ना, तो कोई ऐसा होता है कि जो आगे झुका हुआ होता है? नहीं, हम पीछे झुक जाते हैं, हमारे पैर आगे होते हैं, हमारी बॉडी पीछे होती है। और जब आप कार को धक्का दे रहे होते हो तो कभी ऐसा हुआ है कि आप ऐसे पीछे और आप ऐसे धक्का दे रहे हैं? नहीं होता है। ओके, आप कार को धक्का दोगे तो आप ऐसे हो जाओगे, यानी पुश के टाइम आप इस तरह से लगोगे और पुल के टाइम आप इस तरह से लगोगे। एंड सिमिलरली द काउ एंड द मैन इन फिगर सी अपीयर्स टू पुल ईच अदर। ओके, इन फिगर सी द मैन इज पुलिंग द काउ एंड काउ इज पुलिंग द मैन। ओके, काउ को भाई घर पे जाना नहीं, अभी उसे घूमना है बाहर, और मैन उसे बोल रहा है कि ना चलो चलो चलो। सेम सिचुएशन जब हम छोटे होते हैं, अब भी ऐसा होता होगा कि मम्मी बोलती है कि चल भाई घर पे आ जा, अब नहीं खेलने, और आपको खेलना होता है। तो क्या होता है, आप मम्मी को खींच रहे हो और मम्मी आपको खींच रहे, पर खींच के कौन ले जाएगा? मम्मी। क्यों मम्मी ले जाएगी? ये खास ध्यान देने जैसा है, बिकॉज मम्मी इज अप्लाइंग द हायर अमाउंट ऑफ फोर्स देन यू। आपसे ज्यादा वो फोर्स लगा रही है, मम्मी ऐसे खींच के ले जाएगी। ओके, आप अपने छोटे भाई को खींच के ले जाते, आपका छोटा भाई आपको नहीं खींच पाता है, आपकी छोटी बहन आपको नहीं खींच पाती। क्यों? क्योंकि आप उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ये याद रखना, ये बहुत काम का है। एंड द गर्ल्स इन द टू सिचुएशंस शोन्स हियर आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर। ओके, बोथ द गर्ल्स आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर। ओके, इन बोथ द सिचुएशंस भाई आप एक दूसरे को पुश कर रहे हो और एक दूसरे को पुल कर रहे हो, एक दूसरे के ऊपर वो फोर्स तो कुछ अप्लाई कर ही रहे हैं। ओके, मैं खींच रहा हूं, सपोज आप और आपका दोस्त एक दूसरे को खींच रहे हैं, मैं आपको खींच रहा हूं, तो मैं आपके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा हूं ना, मेरी साइड आने का फोर्स लगा रहा हूं। और अगर मैं आपको धक्का दे रहा हूं तो आपको दूसरी साइड जाने के लिए मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो कुछ ना कुछ फोर्स तो मैं लगा ही रहा हूं। एंड इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर द मैन एंड द काउ। यस, in two the situations of the girls, okay, both the girls are applying some force on each other। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कुछ फोर्स लगा रही है, बट इट इज एप्लीकेबल और इट इज ट्रू फॉर द काउ एंड द मैन। सोचो कि क्या काउ और मैन, उसकी जो सिचुएशन है वो भी एक दूसरे, काउ भी मैन के ऊपर फोर्स लगा रही है और मैन जो है वो काउ के ऊपर फोर्स लगा रहे, क्या ये सही है? हाँ सर, ये काउ खींच रही है मैन को, यानी मैन के ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है, और मैन खींच रहा है काउ को, तो काउ के ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है, लग ही रहा है ना। काउ अपोज कर रही है ना, मुझे नहीं आना है, पर फिर भी वो उसे खींच रहा है, तो यहां पर एक दूसरे के ऊपर फोर्स आ रहा है। तो ये क्या है? इन सारी सिचुएशन से आप क्या समझ रहे हो कि देयर विल बी अ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन यानी एक दूसरी चीज को साथ आना, इंटरेक्ट होना। ओके, मेरा ये हाथ है, ऐसे हिल नहीं पा रहा है, सपोज कि किसी दूसरे का हाथ है, इस हाथ को मुझे अगर उस साइड जाने देना है तो मेरे दूसरे हाथ से उसको ऐसे करूंगा, हिल जाएगा? नहीं हिलेगा, चाइनीज मूवी नहीं है। ओके, इसको मुझे ऐसे छूना पड़ेगा, देयर विल बी सम इंटरेक्शन बिटवीन माय टू हैंड्स। इन दोनों हाथ के बीच कुछ इंटरेक्शन होना चाहिए, तभी ये जाएगा, वरना मैं ऐसे बहुत स्पीड से लगा ऐसे, तो भाई हाथ थोड़ी ना जाने वाला है, नहीं जाने वाला है। तो इंटरेक्शन चाहिए किसी भी फोर्स को लगाने के लिए। So, from these examples, we can infer that at least two objects must interact for a force to come into play. Yes, after seeing all of these 4 examples, now we can conclude that, हम ऐसा conclusion लगा सकते हैं that, क्या conclusion लगा सकते हैं? Yes, to apply a force, या फिर okay, two objects, two things must interact with each other। दो चीजें एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होनी चाहिए
टू फोर्स कम इनटू प्ले, अगर फोर्स को अगर हमें लाना है, उस जगह पर लाना है, तो हमें दो चीज़ों को इंटरेक्शन कराना ही पड़ेगा। आप अगर स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट हो, क्लास के अंदर सर आपने कुछ मस्ती की और सर ने आपको ऐसे चाटा मारने की सिर्फ एक्शन की और गाल यहाँ पर आके, हाथ यहाँ पर आके रख दिया, तो क्या आपको लग जाएगा वो? या फिर ऐसे पड़ेगा तो लगेगा? पड़ेगा तो लगेगा ना। तो देयर विल बी अ इंटरेक्शन बिटवीन अ टू ऑब्जेक्ट्स, दैट इज द हैंड ऑफ द सर एंड योर चिक्स। ओके, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ। ओके, तो जब इंटरेक्शन होता है तभी फोर्स होता है जनरेट। क्या ऐसा कभी होगा भाई कि मैं बैट ऐसे घुमाता रहूंगा, बैट ऐसे घुमाऊंगा, मैं सामने से बॉल आया, बैट को वो छुएगा भी नहीं और बॉल उस दूसरी साइड चला जाएगा? नहीं जाएगा भाई, जिस साइड जा रहा है उसी साइड जाएगा, नहीं होगा ना। एंड thus an interaction of an one object with another object result in a force between the two objects. Now yes, thus an interaction between one object to another object, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, ओके, उसी की वजह से इट रिजल्ट्स इनटू अ फोर्स, इसी की वजह से फोर्स आएगा, इसका रिजल्ट होगा फोर्स। एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट उसके ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट, इसी की वजह से इन दोनों के बीच इंटरेक्शन होना चाहिए भाई, ऐसे नहीं, ऐसे सिर्फ मैं ऐसे हाथ रखूंगा तो ये नीचे नहीं जाएगा, इससे मैं दबाऊंगा इसे तो होगा। ओके, सपोज ये मेरी टाई है तो टाई को मुझे ऐसे खींचना पड़ेगा, ओके, तो वो ऊपर आएगी, ऐसे आएगी नहीं आएगी ना। ये मेरा कोट है तो इसको मुझे ऊपर ऐसे पकड़ के इसे खींचना पड़ेगा तो फोर्स लगेगा, तो ये ऊपर आ रहा है। ओके, ऐसे तो नहीं आएगा। क्लियर, समझे आप? तो फोर्स इज ड्यू टू एन इंटरेक्शन, इट मीन्स मिनिमम टू ऑब्जेक्ट्स, मिनिमम टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स चाहिए। इफ यू वांट अ फोर्स, अगर आपको फोर्स चाहिए, दो ऑब्जेक्ट अगर कांटेक्ट में आएंगे तभी फोर्स प्रोड्यूस होगा, वरना ऐसे नहीं होगा। जो हमने एग्जांपल देखे कि आप ऐसे खड़े हो, कार के पीछे सुन रहा है ना तू, तो कार मूव नहीं करेगी। ओके, आपको धक्का लगाना पड़ेगा, आपके हाथ एंड कार की बॉडी, whenever your hand and the body of the car will interact with each other, then after the force will come into play, force तभी आएगा, come into play यानी खेलने आएगा ऐसा नहीं, फोर्स तभी जनरेट होगा। ओके, तो कोई भी दो चीज इंटरेक्शन में आएगी तभी फोर्स जनरेट होगा। क्लियर, समझे बहुत अच्छे से? ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते, आगे का देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।